बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिटी हाई स्कूल क्लास 9th मैथमेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हमने 2.1 एक्सरसाइज की, लास्ट लेक्चर में 2.1 एक्सरसाइज की, फिर एक्सरसाइज 2.2। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 2.3 और उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कंसेप्ट ऑफ रेडिकल्स एंड रेडिकेंट कि रेडिकल्स और रेडिकेंट्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, n कोई एक पॉजिटिव इंटीजर हो जो कि ग्रेटर देन 1 हो, एंड a इज़ अ रियल नंबर, a क्या है यहाँ पे, रियल नंबर है, देन एनी रियल नंबर x, तो फिर कोई x भी रियल नंबर है, सच दैट x की पावर n इज इक्वल टू a। डियर स्टूडेंट्स, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 और a एंड x आर रियल नंबर्स सच दैट x की पावर n इज इक्वल टू a इज कॉल्ड द nth रूट ऑफ a। ये जो चीज़ है x की पावर n इज इक्वल टू a, अगर हमें x फाइंड करना है तो हम दोनों तरफ nth रेडिकल ले लेंगे, यानी nth रूट ले लेंगे। तो ये x की पावर n है, nth रूट लेने से 1/n इधर आ जाएगी, 1/n इधर आ जाएगी पावर इसकी, तो ये n 1/n से कैंसिल हो जाएगा और a की पावर 1/n आ जाएगी। तो इसलिए हम कहेंगे कि a is the nth root of x, a is called the nth root of a, x, and in symbols is written as x is equal to a का nth root और x is equal to a की पावर 1/n। ये जो पावर है एक्सपोनेंट है 1/n, 1 ओवर समथिंग जो भी हो तो उतना ही रूट होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने ये लिखा x इज इक्वल टू a की पावर a का nth रूट या x इज इक्वल टू a की पावर 1/n इन दी रेडिकल। ये जो रेडिकल है हमारे पास a का nth रूट, a का nth रूट, इस रेडिकल में ये जो सिंबल यूज़ हुई है ना, ये वाली सिंबल, इसे कहते हैं रेडिकल। इसे क्या कहते हैं, रेडिकल साइन। और जो n है उसे कहते हैं इंडेक्स, n को क्या कहते हैं, इंडेक्स ऑफ द रेडिकल एंड द रेडिकल नंबर एंड द रियल नंबर अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड, ये रियल नंबर a जो है रेडिकल साइन के अंदर, यानी द रियल नंबर अंडर द रेडिकल साइन, यहाँ पर तो a है, इसे कहते हैं हम रेडिकेंट और बेस। डियर स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा नई शेप में लिख के आपको बताता हूँ कि मैंने इधर लिखा, ये एक अंडरूट वाली साइन बनाई, उसके अंदर लिख दिया रेडिकेंट और इधर लिख दिया इंडेक्स। जब भी आप कोई टर्म लिखें तो आप ये देखिए, जो रेडिकल साइन के अंदर, ये रेड कलर से जो साइन बनी है ये है रेडिकल साइन। रेडिकल साइन के अंदर जो कुछ भी लिखा होगा वो होगा उसका रेडिकेंट या बेस, और जो जितनी इसकी पावर होगी रेडिकल की उसको उसका इंडेक्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसे आप एक बार स्टडी कर लीजिएगा अच्छी तरह से। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक्सरसाइज में जाने से पहले प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स। इसमें let a b belongs to real numbers and mn be positive integers, b integers
देन फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी कि अगर a मल्टीप्लाई बाय b सब का nth रूट हो तो ये a का nth रूट b का nth रूट। तो स्टूडेंट्स मैं आपको अभी समझाता हूँ ये दोबारा। a ओवर b सब का nth रूट इज इक्वल टू a का nth रूट ओवर b का nth रूट। थर्ड प्रॉपर्टी है a का nth रूट इस सारे का फिर nth रूट विच इज इक्वल टू a n मल्टीप्लाई बाय m। फिर है a की पावर m सब का nth रूट, तो ये आ जाएगा a का nth रूट इस सारे की पावर m इज इक्वल टू a। डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं रेडिकल्स की जो मैंने लिखी हैं, अभी मैं आपको ये समझाता हूँ। और जिसमें a b जो हैं ये रियल नंबर्स हैं और जो भी m और n होंगे वो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। यहाँ पर देखिए, अगर दो रियल नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनका nth रूट हो तो हम उन दोनों नंबर्स को जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसी रेडिकल के अंडर सेपरेटली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अगर वो सेपरेटली मल्टीप्लाई हो रहे हो तो फिर हम उनको इकट्ठा भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसी रेडिकल के अंडर। जैसे a मल्टीप्लाई बाय b सबका nth रूट था तो हमने a का nth रूट मल्टीप्लाई बाय b का nth रूट कर दिया, ये इसके इक्वल हो गया। ऐसे ही अगर दो रियल नंबर्स a और b हैं वो आपस में डिवाइड हो रहे हैं और उन सब का nth रूट है a और b सब का nth रूट, तो इसको भी हम अलग-अलग इसी रेडिकल के अंडर लिख के तो डिवाइड कर सकते हैं। जैसे a का nth रूट ओवर b का nth रूट, या अगर ये अलग-अलग सेम रेडिकल के अंडर डिवाइड हो रहे हैं कोई भी नंबर तो हम उसको एक ही रेडिकल में उसी एक ही रेडिकल के अंदर भी डिवाइड कर सकते हैं। अब थर्ड प्रॉपर्टी है a का mth रूट इस सारे का फिर nth रूट। ये जो रूट्स हैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो इनके प्रोडक्ट के बराबर इनका रूट आ जाएगा। जैसे a का mth रूट है और फिर सारे का इस तमाम का nth रूट है तो इसको हम लिख सकते हैं a का n मल्टीप्लाई बाय mth रूट, n मल्टीप्लाई बाय m, यानी उन दोनों रूट्स जो हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल आ सकता है। अगर a की पावर m हो और फिर इसका nth रूट हो तो ये जो पावर है इसको हम पहले रूट के अंडर है लेकिन हम इस पावर के अंडर भी उस रूट को लिख सकते हैं। जैसे a की पावर m इस सारे का nth रूट, हम इसको यूँ लिख सकते हैं a का nth रूट इस सारे की पावर m। फिफ्थ प्रॉपर्टीज़ की डियर स्टूडेंट्स रेडिकल की यह है कि अगर a की पावर n है और nth ही रूट है तो ये nth रूट एक्सपोनेंटल में हमने पढ़ा कि ये जो nth रूट होता है इसको हम 1 ओवर n भी कह सकते हैं। तो ये a की पावर n मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर n होगा तो ये nth रूट जो है उसकी पावर n से काट जाएगा, इस तरह से a इसका आंसर आ जाएगा। अगर वही पावर हो और वही उसका रूट हो तो वो उसका रूट उसकी पावर से काट जाता है, लिहाजा जो भी रेडिकल में था वही आंसर आ जाता है, वही बेस ही आंसर आ जाती है। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.3। Write in radical expression. Write each radical expression in exponential notation. And each exponential expression in radical notation. Do not simplify. Dear students, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन जो दिया ना क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर उसमें हमने सिंप्लीफाई नहीं करना। अगर रेडिकल एक्सप्रेशन है
तो एक्सपोनेंटल में चेंज कर दें, अगर एक्सपोनेंटल में है तो रेडिकल में चेंज कर दें। तो लिखते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 1 है -64 इसका थर्ड रूट है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको एक्सपोनेंटल में चेंज करना है। एक्सपोनेंटल फॉर्म, जो भी जितना भी इसका रूट होगा, अब ये थर्ड रूट है, इट मीन्स इसकी पावर आएगी 1/3। अगर nth रूट हो तो 1/n, जो रूट होगा 1/, वही उसकी पावर आ जाएगी। तो ये आ जाएगा -64 की पावर 1/3। ये डियर स्टूडेंट, इस तरह से हमने इसको एक्सपोनेंटल फॉर्म में लिख दिया। सेकंड है टू की पावर 3/5। अब ये एक्सपोनेंटल फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसे हमने रेडिकल फॉर्म में चेंज करना। तो डियर स्टूडेंट्स लिखते हैं इन रेडिकल फॉर्म। हमें पता है कि 1/, जो भी नंबर होगा उतना ही रेडिकल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 1/5 बनाना है। इट मीन्स 2 की पावर 3 जो है, अगर हम उसको यूँ लिख लें 2 की पावर 3 इस सारे की पावर 1/5, क्योंकि लॉज ऑफ इंडिसेस में हम पढ़ चुके हैं a की पावर n होल पावर 1/n, तो सॉरी a की पावर m होल पावर n, तो ये इक्वल होता है a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n। तो यहाँ पर अब देखिए 2 की पावर 3 है, सारे की पावर 1/4 होगी। तो हमने इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, सिर्फ रेडिकल साइन में लिखना। तो ये आ गया इसका फिफ्थ रूट। मज़ीद इसका थर्ड क्वेश्चन है -7 इसकी पावर 1/3। डियर स्टूडेंट्स, -7 की पावर 1/3 है, तो एक्सपोनेंटल में दी हुई है, इसको रेडिकल साइन में लिखना। ये -1 की पावर 1/3 है, तो हम लिखेंगे -7 का थर्ड रूट। आगे डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स बताना। तो ये है 5 की पावर 1/5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। सेकंड है 2 की पावर 2/3 इज इक्वल टू 4 का थर्ड रूट। आफ्टर इट 49 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर रूट। फिर इसका फोर्थ पार्ट है x की पावर 27 सब का थर्ड रूट इज इक्वल टू x की पावर 3। स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट्स हमने लिखी क्वेश्चन नंबर 2 में। इनको हमने बताना है कि इनमें से कौन कौन से ट्रू और कौन से फॉल्स हैं। ये लिखा हुआ है स्टूडेंट्स 5 की पावर 1/5, तो इसको इक्वल लिख दिया 5 के स्क्वायर रूट के। हालांकि 1/5 है, तो इसको फिफ्थ रूट होना चाहिए था, यानी 5 का फिफ्थ रूट लिखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने चूंकि स्क्वायर रूट लिखा, सो इट इज फॉल्स। अब सेकंड है 2 की पावर 2/3
इज इक्वल टू 4 का थर्ड रूट। हम अगर इसको सॉल्व करें तो हम देखते हैं कि 2 की पावर 2 फिर सब की पावर 1/3 हो जाता है। तो 2 की पावर 2 जो है वो तो 4 आ जाएगा। सो 4 का थर्ड रूट इट इज़ ट्रू। 49 का स्क्वायर रूट लेना हमने। 49 का स्क्वायर रूट तो 7 होता है, लेकिन उन्होंने 7 के स्क्वायर रूट के इक्वल लिख दिया। सो 7 का स्क्वायर रूट कभी भी 49 के स्क्वायर रूट के इक्वल नहीं होता। सो इट इज़ आल्सो फॉल्स। अब यहाँ पर देखिए x की पावर 27 है और इसका थर्ड रूट है। अगर हम सॉल्व करें x की पावर 27 मल्टीप्लाई बाय थर्ड रूट है तो 1/3 लिख दिया। 3 1 ज़ा 3 3 9 ज़ा 27, ये आता है हमारे पास x की पावर 9। लेकिन जो उन्होंने बताया वो है x की पावर 3। सो इट इज़ आल्सो फॉल्स। जी डियर स्टूडेंट्स, ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन भी मुकम्मल हुआ। अब हम इसको कुछ सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे। एक्सरसाइज नंबर 2.3। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग radical expressions। फर्स्ट है -125 इसका थर्ड रूट। डियर स्टूडेंट्स, जब सिंप्लीफाई की बात हो, जो भी क्वेश्चन है, जो भी रूट दिया है उसको पहले एक्सपोनेंटल फॉर्म में लिखें। इन एक्सपोनेंटल फॉर्म तो ये आ जाएगा -125 का थर्ड रूट। 125 का थर्ड रूट। अब इसको चूंकि हमने सिंप्लीफाई करना है तो ये जो 125 है उसके फैक्टर्स अगर बनाएं, 5 पर डिवाइड किया तो 25, फिर 25 को 5 पर डिवाइड किया तो 5, फिर 5 1s are 5। सो ये जो 125 है ये आ जाता है 5 की पावर 3 के इक्वल। तो हम इसे जो -125 है इसको हम लिख देते हैं -5 इस सारे की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय ये 1/3। 125 को हमने एक्सपोनेंट में चेंज किया तो -5 की पावर 3 होगी। तो जो इसका रूट था वो थर्ड था। सो 1/3 को इसके इस एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई किया, ये वाला 3 से कैंसिल और आंसर आ गया हमारे पास -5। सेकंड पार्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। (32) इसका फोर्थ रूट है। 32 का फोर्थ रूट है। सो 32 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं ऐसे प्राइम फैक्टर्स तो ये 2 पे डिवाइड होता है। 2 पे डिवाइड किया तो 16 आ गया। 16 को 2 पे डिवाइड किया 8, इसे 2 पे डिवाइड किया 4, फिर 2 एंड देन 2 1s are 2। अब हम देखते हैं कि ये 1 2 3 4 5 टाइम्स है, यानी 2 की पावर 5 है। लेकिन अगर इसको हम एक्सपोनेंटल फॉर्म में लिखें
इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म 32 की पावर 1/4 है। तो हमें इस 4 को ख़त्म करना है, लेकिन वो बन रही है 2 की पावर 5। सो हम ऐसे लिखते हैं कि इसको इसके फैक्टर्स की सूरत में लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 सब की पावर 1/4। लेकिन यहाँ पर जो देखते हैं वो ये 5 टाइम्स है, 1 2 3 4 5, 2 जो है वो 5 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस 1/4 को ख़त्म करने के लिए इसके इन 4 फैक्टर्स को आपस में मिलाया, जिसकी वजह से ये बन गया 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 सब की पावर 1/4। अब ये जो 1/4 पावर है, इसको इस पे और इस पे दोनों पे अलग-अलग अप्लाई कर दें, जिसकी वजह से ये आ जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 एंड 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/4। यहाँ पर ये जो 4 और 1/4 हैं आपस में कट गए, सो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का 4th रूट है, तो इसको रूट की शक्ल में लिख लिया हमने। 2 की पावर 1/4 है, इसको हमने लिख लिया 2 का 4th रूट। तो ये इसका आंसर आ गया। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। थ्री ओवर 32 इस सारे का 5th रूट है। सबसे पहले इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये आ जाएगा 3/32 सब की पावर 1/5। डियर स्टूडेंट्स, ये 32 के प्राइम फैक्टर्स बनाए हमने, इधर अभी बनाए हैं 32 के फैक्टर्स, तो वो बना था 2 की पावर 5। सो इसको हम लिख लेते हैं ऐसे ही 3/2 की पावर 5 इस सारे की पावर 1/5, बिकॉज 32 इज इक्वल टू 2 की पावर 5। अब इस 1/5 को अप्लाई करें ब्रैकेट के अंदर, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 1/5 ओवर 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5। ये इससे कैंसिल हो गया। सो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 3 की पावर 1/5 है, इसको हम कह सकते हैं 3 का 5th रूट ओवर 2। ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन का 4th पार्ट इम्पोर्टेंट भी है। ऐसे क्वेश्चंस शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इनको तैयार कर लें आप। बहुत इजी सी एक्सरसाइज है। -8/27 इसका 3rd रूट है। डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टेटमेंट लिखी, इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म -8/27 सब की पावर 1/3 होगी, क्योंकि इसका 3rd रूट था। अब 8 के अगर फैक्टर्स बनाएं तो वो बनते हैं 2 की पावर 3 -2 इसकी पावर 3 ओवर 27 है, तो ये होता है 3 की पावर 3। इन तमाम की जो पावर है वो है 1/3, यानी 3rd रूट है। तो इस 3rd रूट को अप्लाई कर दिया डियर स्टूडेंट्स। सो माइनस वैसे ही, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 ओवर 3 की पावर 3
मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये 1/3 3 से कट गया, तो रिमेनिंग जो है -2/3 इज़ आवर आंसर। डियर स्टूडेंट्स, आज की एक्सरसाइज में तो बिल्कुल सिंपल से शॉर्ट क्वेश्चंस थे। मुझे उम्मीद है कि आप उनको अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आप इनमें महारत हासिल कर सकें। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त चाहते हैं सिटी हाई स्कूल की तरफ से। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।